8 साल में जैसा कि डॉक्टर राहत ने बताया, मेरा नाम यादव है और मैं यहाँ पंचायत डिपार्टमेंट में पीजी कर रहा हूँ। तो कंपनी में आप कर दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग बहुत देर से लगभग 11 बजे या 10 बजे से यहाँ है और हम मैं बात कर रहा था कि 1-2 घंटे से इसमें जमाई आ रही है, कोई थक गए हैं ऐसा दिख रहा था। तो मतलब कुछ रिफ्रेशमेंट का ऐसा काम हो कि सब लोग फिर से तैयार हो जाए। टॉपिक में कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और आप लोगों को हम जान सके, और लोग जो यहाँ आए हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सबको नहीं जानते। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसमें ये जरूर बताएं कि कौन साइड सिस्टम से है और इंडियन डिस्ट्रिक्ट से आ गए यहाँ पे। तो मेरा कुछ प्रेजेंटेशन उसी तरह का है, इसके लिए उसको मैं दोनों को ख्याल में रख करके ये तैयार है। तो लेकिन आप खड़े हो जाए और बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान नरसी है, मैं पूर्णिया से हूँ। मेरा एडमिशन नीट के साइंस ठीक है, बस ये याद रखना। आपको रहमान एडमिशन से पीजी के लिए इस तरह से बता दो। मेरा नाम मोहम्मद असीम मानी है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा एडमिशन सलमान है, मैं जिला भागलपुर में कहलगांव का रहने वाला हूँ। मेरा दाखिला पीटी के जरिए हुआ है। मेरी फजीलत 2016 में दारुल उलूम के तो असल में मुझे ये जानना था, आपके सिलेबस का एक पार्ट है अरबिक लैंग्वेज, तो और मंथली फलसफा तो शायद एक कोड है जिसकी नोट है क्या ऐसा कुछ है। तो इससे पहले भी अरबिक लैंग्वेज पे बहुत सारे लेक्चर्स हुए होंगे आप लोगों के और बहुत कुछ आप कवर कर चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं। तो ओरिएंटल स्ट्रीम के हैं जो वैसे साइड से आए हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, सिलेबस है वो बहुत छोटा है और बहुत जल्दी वो कवर कर लेंगे। लेकिन जो साइड से आए और जिन्होंने कभी अरबी नहीं पढ़ी है तो वह यार उनके लिए थोड़ा चैलेंज है कि अपने आप को उस लेवल तक ले जाना कि आप अरबी सीख करके, और हमारे जानते हैं कि यूनानी के बहुत से कंटेंट्स ऐसे हैं जो अरबी में, यानी कि उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो अरबिक में, ठीक है, उसके ट्रांसलेशंस भी हैं, उसका सब कुछ है। लेकिन जब तक एज इट इज आप उस लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तो मेरे ख्याल में उस ट्रांसलेशन में वो मजा नहीं आता है। जैसे आपको कोई चीज रेफरेंस के तौर पर पेश करना है, अंदाज़ुल जितनी भी किताब आती है ना, उसका कुछ रेफरेंस आपको देना है। अगर वो कंटेंट आप वहां से ले रहे हैं जो ट्रांसलेटेड है, तर्जुमा किया गया है, और आप डायरेक्टली उसका जो मेन सोर्स है वहां से उठाएंगे, आप इसको पढ़ेंगे, तो जाहिर है किसी भी लैंग्वेज का तर्जुमा या ट्रांसलेशन दूसरे लैंग्वेज में उसका हक अदा नहीं कर पाता है, ये आपको जानते हैं। तो मैंने थोड़ा सा चाहा है कि
इंट्रोडक्शन भी दे दूं, थोड़ा अरबी ज़बान के बारे में बताओ, जो कौमें कैसे कैसे ये रिवाज पाया, कहाँ तक पहुंचा, इस दौर में कितना इसका ये था, यूनानी पे क्या इसके इफेक्ट रहे, उस पर हम बात करेंगे। अगली स्लाइड है, मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि अरबी ज़बान अदब ये अरब लोग बोलते हैं। अरब लोग ये कौन कौम है, ये इस्लामी कौम है ना, इस्लामी कौम की एक कौम क्या है, अरब है। और इस्लामी कौम में बहुत सी कौमें आती है, यानी है, ईरानी है, आर्मेनी है, हबशी है, सबई है, ये तमाम लोग जो है अरब में शामिल है। और इन अरब को तकरीबन 3 किस्मों में बांटा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रिलीफ साइट्स है, उसमें 3 किस्म है। एक अरबे पाए जाते हैं, ठीक है, ये वो अरब कहलाते हैं जिनकी तारीख का कोई बहुत ज्यादा पता नहीं है, और जो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुए हैं या आर्कियोलॉजी जो ये है आसार कदीमा से भी उसका बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन बाद की खुदाइयों में जो चीजें मिली है, कुछ किताबें मिली है, उसको देख करके पता लगाते हैं कि एक कौम थी जो अरबे वायदा थी, वो अरबी बोलती थी, उसकी जबान अरबी, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। दूसरी है अरबे आरबा, ठीक है, जिसको कहतानी अरब बोलते हैं, यानी कि ये अरब बिन कहतान, ये यमन के लोग थे, यमन के बाशिंदे थे, और असल अरबिक जबान यहीं से ओरिजिनेट हुआ, यही जो असल अरबी जबान बोलते हैं। तो ये अरब बिन कहतान, उसकी नस्ल से जो लोग थे उसको हम लोग अरबे आरबा या अरबे कहतानी बोलते हैं। तीसरा है अरबे मुस्तारबा। अरबे मुस्तारबा इसको हम अदनानी अरब भी बोलते हैं, है ना। बेसिकली ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम सिजरा पढ़ते हैं तो उसमें एक अदनान नाम भी आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि शायद किसी दादा पर दादा जो आते हैं उससे ये लोग क्या कहते हैं कि जो नस्ल हुई, और ये तकरीबन यहाँ हिजाज में ये लोग आए, कब आए, 1900 साल कबल मसीह आए। वहां से ये लोग इस तरह से जो है इस जबान की इजाद हुई, और यहाँ से लोगों ने इसको जाना। तो इसकी इब्तिदा कैसे हुई और ये जबान कैसी है, उसके ताल्लुक से मैंने एक स्लाइड तैयार की है। उस जमाने में जो लोग सामी कौम थे ना, वो क्या कहते हैं कि अरबी जबान ही उसी से निकली हुई एक जबान है, और अरबी जबान क्या कहते हैं कि दुनिया में बोले जाने वाली जबान है, वो सलेस जबान है ये, है ना। और एक मकान रखती है अपना दुनिया में, इसके बोलने वाले तकरीबन 35 करोड़ के आसपास लोग। वो लोग जो अरबी नहीं जानते हैं, जिसकी मातृ जबान या जो अरब के नहीं रहने वाले हैं, वो लोग जो है इसको बोलते हैं, तकरीबन 35 करोड़ है। उसके अलावा वो लोग जिन लोगों ने इसको सीखा है उसकी तादाद इसके अलावा है। तो उसी को अरबी जबान भी, कुरान की जबान भी बोलते हैं, कहते हैं। अरब जो है अपने आप को अपनी जबान पे फख्र करते हैं, कहते हैं कि क्योंकि अरबी में कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो दूसरे जबान में नहीं आता, जैसे ज़ात है और भी इस तरह के हुरूफ, वो दूसरी जबान उसके लिए जेड इस्तेमाल करते हैं या जे इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, या और भी जबान में तो साथ उसको उसके लिए वो लोग बोलते भी थे नानू नातिकुना बिज़ात, यानी कि हम वो कौम है जो ज़ात का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। मतलब ये था कि वो इसमें फख्र करते हैं। और हमारे इस्लाम की जबान भी, कुरान की जबान भी, यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहा जाता है कि उनकी जबान भी अरबी ही थी। तो अरबी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड में यह है कि 1960 में जो है ना सेंसस हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उसके मुताबिक क्या कहते हैं कि ये अरब में जो मैंने बता दिया आपको कि तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा लोग उसको बोलते हैं। और एक वाकया भी इसके बारे में अरबी जबान में की वजह से, जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और इस्लाम आया और इस पर काम हुआ, तो इसको और परवान चढ़ाने के लिए जो अरबी ग्रामर्स हैं वो वजह किए गए उसी जबान में। एक वाकया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो के दूसरे खलीफा हैं, जानते हैं खलीफा को, दूसरे खलीफा हैं, उनके जमाने में एक कोई अरबी था, उसको देहाती था, उसने आकर के ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम अरबी सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी को एक आदमी था, उसने कहा ठीक है चलो मैं सिखाता हूँ, और उसने कुरान में सूरह तौबा की एक आयत है जो तीसरी आयत है, क्या कहते हैं, इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, ये रसूलुहु है, लेकिन वो आदमी जो पढ़ाने वाला था उसने उसको रसूलुहु ना करके रसूल ही कह दिया।
ठीक है। इसकी वजह से वो अरब अरब था तो वो देहाती, लेकिन वो उसका मीनिंग समझ गया। उसने कहा कि क्या कहते हैं, अल्लाह ताला अपने रसूल से ही बेजार है, तो फिर हमको इस दीन से क्या करना है। फिर ये बात हज़रत उमर तक पहुंची। जब उनको पता चला तो उन्होंने उस आदमी को बुलवाया, उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैं तो गांव से आया था, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, इन्होंने ऐसा ऐसा मुझको पढ़ाया। तो हज़रत उमर ने बताया कि नहीं, वो इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूल ही नहीं है, बल्कि वो रसूल लोगों है पेश के साथ, है ना। अल्लाह तबारक व तआला उसने कहा कि जब वो हम भी ऐसे लोगों से, मुशरिकीन से हम भी गिरना है इस तरह से, तो उसी के इसमें क्या कहते हैं कि अरबी के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हर वो आदमी अरबी नहीं पढ़ाएगा जो थोड़ी बहुत जबान जानता हो, बल्कि जो इस दीन का माहिर होगा वही अरबी पढ़ा सकता है। अरबी में क्या कहते हैं कि अल्फाबेट्स जानते कितने होते हैं, जिसको हम लोग हुरूफ तहज्जी कहते हैं, 28 हुरूफ है ना। और अरबी की क्या खूबसूरत ये भी है कि लाइन थोड़ा अलग है, लेकिन मैं इधर उधर चला जा रहा हूँ। इसकी खूबसूरत यह है कि इसमें आखिरी वर्ड के लिए जो लफ्ज आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक निशान से ये करते हैं, उसको एराब कहा जाता है ना। दूसरी जबानों में क्या है, उसके लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो जबर जेर पेश उसी से काम चल जाता है। ये भी अरबी की खूबसूरत है, दूसरी जबानों में ये चीज नहीं पाई जाती है। तो अरब लोगों ने हमने इसको, या जो अरब लिटरेचर लिखने वाले हैं, उसको 5 दौरों में इसको बांटा है। सबसे पहला जाहिली दौर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जाहिली दौर में क्या कहते हैं, ये कब से शुरू हुआ, 5वीं सदी ईस्वी से शुरू होकर के 626 में ये खत्म होता है ना। उसके जब इस्लाम आ जाता है तो वो दौर खत्म हो जाता है। दूसरा है इस्लामी जमाना, ये इस्लाम जब शुरू होता है यानी 622 से लेकर के आगे 600 ये 770 तक है। वहां 1798 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो 750 है। वो मेरे ख्याल में बनु उमैया का दौर है, ठीक है। तीसरा जमाना अब्बासी पीरियड कहलाता है। अब्बासी जमाना ये शुरू होता है अब्बासी सल्तनत के क़याम से लेकर के, और क्या कहते हैं कि सुकूत बगदाद हो जाता है ना। जब बगदाद का खात्मा होता है, उसका जवाल होता है, वो 1257 या 1258 तक हो जाता है। तीसरा जमाना है इंहिदाद का जमाना। हाँ, एकदम से डाउनफॉल हुआ, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत बगदाद में तबाही शुरू होने लगी। ये जमाना आपको 1798 तक जाता है। और 5वां जमाना जो है मौजूदा जमाना, रिसेंट पीरियड है, इसको भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक निशात मुला और निशात सानिया। ये अरबी जबान के ताल्लुक से कुछ बात है। अहमियत के बारे में मैंने बता ही दिया है ना, ये सब लोगों की जबान थी। और क्या कहते हैं कि जो कुरान, इसके लिए जो ग्रामर वजह किए गए, उसके लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको मामूल किया था अबुल असवद अद्दुअली, है ना। और उसके अलावा और भी 3 नाम है, महमूद अल करनी, फिर अम्बतुल फील, और एक नाम और आता है अब्दुल्लाह बिन अबी इसहाक। ये लोग हैं जो इस लैंग्वेज पे काम किया और उसके लिए ग्रामर वजह किया, जिसको हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, दुनिया वाले पढ़ते हैं। ये मैं आप बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ग्रामर पे कुछ लोगों ने किताबें लिखी है। किताबें तो बहुत सारी लिखी गई है, लेकिन जो किताब मेन है उसको मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। एक तो है अबुल कासिम ज़मख़शरी, उनकी किताब आती है अल मुफस्सल करके आती है, ठीक है। इससे बहुत जामी किताब है। इसी तरीके से इमाम अब्दुल्ला बिन मालिक है, उनकी किताब अल्फिया है या अल्फिया इब्न मालिक कहलाती है। तीसरा है जमालुद्दीन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद यूसुफ, जिनको हिशाम के नाम से जाना जाता है। इनकी किताब का नाम है मुग़न्नियुल लबीब अन कुतुबिल आरी, ठीक है। और अबू उस्मान खादिम की किताब है, उसका नाम किताबुत तसरीफ है। इस तरह से उस्मान बिन जुन्नी है या जन्नी है, क्या है पता नहीं। इन लोगों ने इल्म नहू और सर्फ, जो अरबी ग्रामर है वो 2 पार्ट में असल है, एक को नहू बोलते हैं, एक को सर्फ बोलते हैं। अब हम यहाँ से बताएंगे कि अब तक तो अरबों के बारे में मैंने बताया और अरबी की क्या अहमियत है, उसमें कैसे ग्रामर है। यूनानी में अरबी क्यों पढ़ी जाए, तो इसकी तारीफ तकरीबन ऐसे है कि पुराने जमाने में
जो हमारे हिंदुस्तान में जो लोग अरबी द्वीप, ये अरबी द्वीप कह रहे हैं, ये अरबी क्या कहते हैं, दिव्य यूनानी जब पढ़ते थे एक्चुअल में वो लोग मदरसे के फारिग होते थे, जिनको अरबी, फारसी, उर्दू अच्छे से आती थी, वही लोग पढ़ते थे। बाद में जब ये इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और ये सबके लिए हुआ, पहले जैसे कि उर्दू की लाजमियत थी, अब उसको भी खत्म कर दिया गया, तो अब जाहिर है इसमें कोई भी पूरे हिंदुस्तान का रहने वाला कोई या पूरी दुनिया से कोई भी पढ़ सकता है। तो फिर उन्होंने अरबी को सिलेबस का पार्ट बना दिया। पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष डिपार्टमेंट ने एक सिलेबस बनाया और वो सिलेबस कराके सबको पढ़ाया जाए। अब यह है कि वो सिलेबस इतना काफी तो नहीं है जिससे आप अरबी पूरी तरह से सीख सके। एक बहुत क्या कहते हैं मुश्किल जबान भी मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी के अंदर शौक चल जाता है तो बहुत दूर तक जाते हैं, है ना। तो इसीलिए अरबी जबान को देखिए। अगला यह है कि अरबों ने इस पे क्या खिदमत दी है, क्या क्या उनका इस पे कारनामा है, और हमारे तिब जो यूनान से जो तिब यहाँ तक पहुंचा है उसमें अरब दौर जो गुजरा है, जो पीरियड्स है, उसमें कितने सारे काम हैं। तो उसमें मैंने बताया कि 7वीं सदी तक तो अरब जो थे बिल्कुल तारीख में थे, उसका कोई ये नहीं था। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर के 12वीं सदी ईस्वी तक वहां पे इसका दौरा था। उसमें बहुत सारे उलूम व फनून पढ़े और अरब लोगों ने, हालांकि वो लोग तो पैरोकार इस्लाम के थे, लेकिन उन्होंने हर जगह दुनिया के, यूनान से, हिंदुस्तान से, चाइना से, और जहां जहां भी लोग उसके ये थे उन लोगों को बुलाया, उन लोगों का उसका मुआवजा किया और उनसे शुरू में तो उन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया, ज्यादातर बुक्स को ट्रांसलेट करके ये दिया। फिर बाद में जो लोग हुए इसी को लेकर के बैतुल हिकमत का भी काम आया, उसके तर्जुमा का काम ही यही था। किताबें वहां लिखी जाती थी, तर्जुमा होता था, उसका ट्रांसलेशन होता था। फिर बाद के दौर के अतिब्बा ने जखीरा जमा हो गया, दौरे अब्बासी दौर से दौरे उमवी में एक अच्छा खासा जखीरा जमा हो गया। तब जाकर के लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी। कुछ किताबों का नमूना आपको बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, इस तरीके से 12वीं सदी बहुत सारी किताबें लिखी गई। और क्या कहते हैं, इसमें एक वाकया और बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक हारिस बिन कल्लाब, ये ईसाई तबीब थे। तो हज़रत साद बिन अबी वक्कास सहाबी बीमार पड़े, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, रेकमेंड किया कि आप जाकर के उनसे इलाज कराओ। बताना यह है कि मजहब अपनी जगह पे था, लेकिन जिन लोगों के पास भी उलूम थे वो तिब को जानते थे, उसकी उन लोगों ने कदर करी, चाहे जैसे भी हो। उमरा थे, उन्होंने भी, जो उसके गवर्नर थे, वो लोग भी अपने पैसा खर्चा करके उनसे काम लेते। इस तरह से तिब अरब में पहुंची और वहां परवान चढ़ी। तकरीबन बातें आ गई है, खिदमत की बात भी मैंने कर ही दिया है। जब वहां ट्रांसलेशन का काम कंप्लीट हो गया, बगदाद में जो उस वक्त का खिलाफत था, वहां अच्छा खासा जब उसका जखीरा जमा हो गया, तो वहां पे बहुत सारे काम हुए, है ना। हर मौजू पे, जैसे हैवानात, नबातात जितने हैं सब पे काम हुए। उसमें से कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, जैसे कि दौरान पल्मोनरी सर्कुलेशन को ये अरबों की हिदायत है, उन्होंने किया है। इसी तरह के सर्जरी के लिए इनका बहुत बड़ा काम, उसको आगे बढ़ाया इन लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा फसद, सेक्शन, हजामा, कपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तालील, लीचिंग ये है, और अमल फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये सब चीजें अरबों के जमाने में आ चुकी है। इसके अलावा आई डिजीज पे भी इनका बहुत सारा काम है, उन लोगों ने काम किया। इब्न हैशम है और हालिम वगैरह है, लोगों ने इसका काम किया। इसके बाद जो दवाओं में, जैसे कि बेहोश करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जा सकती है, उसको अरबी में हम लोग यूनानी में मुखद्दरात और मुसक्किरात जो होता है, ये भी अरबों ने ही इस्तेमाल किया। और उसके बाद बहुत सारे किताबें लिखी गई। शफाखाने का क्या हुआ, पहली बार अरबों ने, जब वलीद बिन अब्दुल मलिक ने शफाखाना कायम किया और लेप्रोसी के मरीज के लिए अलग से शफाखाना क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। इसी तरीके से क्या कहते हैं कि अब्बासी में बहुत, जब अब्बासी दौर आया तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल गए थे। फिर मक्का मुअज्जमा में भी शफाखाने खुले। तो ये मोटा मोटी उसके कुछ इलाज है, कुछ एथिक्स भी इन लोगों ने बनाए, क्या क्या करना है, गरीबों को मुफ्त में इलाज देना है,
कोई औरत है मरीज है तो उसके इसका ख्याल रखना है, उसकी उसको पूरी इज्जत देनी है ना। दवा में और ग़िज़ा में क्या जायज है, क्या हलाल है, क्या हराम है, उसको भी इन्होंने डिफाइन किया। और इस तरीके से फिक्री अखलाकियात को भी इन्होंने जमा किया, जो बाद में तो पहले से क्या कहते हैं मेडिकल क्या बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ है ना, उसमें सारी चीजें हैं। तो उन चीजों को भी इन लोगों ने उस पर लागू किया और उसको काम किया बहुत ज्यादा। तो ये अरबों के ताल्लुक से कुछ चीजें थी। तो कुछ किताबों का नाम मैं चाहता हूँ आपको बता दूं, तो इस दौर में काम हुए स्लाइड में नहीं है। हारिस बिन कलता का मैंने नाम बताया आपको, ठीक है, उन्होंने साहब नबी वक्कास का इलाज किया। उसके बाद उमवी दौर हुआ। उमवी दौर में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आपने बताया कि इसने लिम्फोसी पेशेंट्स के लिए खाना काम किए। एक इब्ने अस्साम करके नाम आता है, ये सब उमवी दौर पे ये है तबीब है। अस्साम ये भी ईसाई तबीब थे, इन्होंने भी अरबी में बहुत सारी किताबें लिखी। एक सब्जेक्ट है आपका टॉक्सिकोलॉजी, वो उस पे इनका बहुत काम है। एक मासर जोया अल बसरी, ये भी मुतरजिम है, वहां इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी। इसी तरह से खालिद बिन यजीद है ना, जो क्या कहते हैं कि खालिद बिन यजीद उनके बेटा थे, क्या कहते हैं मुआविया के इससे थे ना। इनका एक भाई था जो कि हुकूमत को संभाला। इनको जब ऑफर हुआ तो इन्होंने इनकार कर दिया। इनको पढ़ाई से इतना मोहब्बत थी कि इन्होंने इस पे काम किया। और ये केमिस्ट्री पे इनका बहुत काम है, केमिस्ट्री पे इन्होंने बहुत वर्क किया। अगर चाहते खलीफा के खानदान से चाहते तो वो सरबराही देते छोड़ते, लेकिन उन्होंने पढ़ाई से इतना लगाव था कि वो इस पे उन्होंने जोर दिया। इसी तरीके से जाबिर बिन रैयान भी इसको क्या कहते हैं, कीमिया सबसे पहले माने जाते हैं। अरब ने इस बहुत सारा काम किया और बहुत से मैथमेटिशियन भी उस दौर में। जब अब्बासी दौर आया, अब्बासी दौर में जैसे मैंने कहा कि बैतुल हिकमत का काम हुआ, जहाँ पे किताब के ट्रांसलेशन होते थे। उसी तरीके से यूहन्ना बिन मानसवाय और हुनैन बिन इसहाक, ये दो लोग ऐसे थे जो उस बैतुल हिकमत के ये लोग क्या करते हैं कि उसको ये बनाया गया। तो आपको ट्रांसलेशन का काम हो रहा है या उसका मेन आदमी उसको बना दिया। और इस तरह से साबित बिन कुर्रा और ये लोग हैं। आगे चल के जो अरब अतिब्बा है जिन्होंने डायरेक्ट किताबें लिखी, ये लोगों थे जो ट्रांसलेशन किया उन्होंने। अब जो बाज़ाब्ता किताब की शक्ल में अली बिन रब्बन तबरी हैं, इनकी किताब है किताबो फिरदौसिल हिकमत। ये आप स्लाइड नहीं है, ये किताब पहली किताब थी जो अरबी में लिखी गई। इसी तरह से ज़करिया राज़ी की किताब अल हादीस सिद्दीक़ करके आती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत वसीम किताब है। इस सारी किताबों की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। और ये इसका बेस जो है अरबिक में है, अगर आप अरबी ज़बान सीख लेंगे तो अच्छे से आप आगे काम कर सकते हैं। इस तरह से अली इब्न अब्बास मजूसी हैं, उनकी किताब है कामिल सनाआ के नाम से। इस तरह अबू सहल मसीही की किताब है किताबुल मियाह फिक्र, या उसी को मियाह मसीही कहते हैं। और उसके बाद नाम आता है शेख अबू अली सीना, इनकी किताब अल कानून फिक्र है। इसका दुनिया के तकरीबन हर जबान में ट्रांसलेशन हुआ है ना। और क्या कहते हैं कि तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस थे आज भी बहुत जगहों पे उसको उसके सिलेबस का पार्ट है, वो पढ़ाया जाता है। और इसी तरह से अबुल कासिम ज़हरावी हैं, ये भी वो बहुत बड़े सर्जन माने जाने जाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए। तो इस तरीके से और भी है अल्लामा नजीमुद्दीन समरकंदी है, नफीस बिन नवाज किरमानी है। और क्या कहते हैं कि जितने अभी हुसैन बाहर है, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, इनकी भी तारीफ पे बहुत जबरदस्त किताब है उलूमुल अंबार फी तबक़ातिल अतीफ़ा। तो ये सब बताने की जरूरत ये थी कि अरबों ने, मैंने तो मोटा मोटी बहुत शॉर्ट में लिया है इसको, इन लोगों ने काम किया। और इनको अगर आपको जानना है, इनके कामों को जानना है, यूनानी को जानना है, तो आपको अरबी सीखना पड़ेगा अगर अच्छे से, वरना तो ऐसे ही है तो पढ़ लेते हैं। सिलेबस में जितना पढ़ाया जा रहा है उससे आपको काम नहीं चलेगा। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस हमने कहा कि आपको दिखा दे, इससे पहले दिखाया किसी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, नहीं दिखाया गया। इस सिलेबस का ये है ये पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 जैसे है, कितना घंटे आपको इस पे पढ़ना है, क्या क्या उसमें आपको शामिल होगा, क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो हुरूफ हिजा है ना, हुरूफ हिजा समझते हैं आप लोग,
ये समझते हैं। अल्फाबेट तो हम लोग ग्रुप से तहजीब बोलते हैं, वो जानना है कितने हैं। जब आप अल्फाबेट अगर जान लेते हैं तो अगला नंबर आता है कि इसमें दो किस्म उसकी बयान की गई है, हरूफ शमसिया और हरूफ कमरिया। जैसे कि कोई बोलता है अल जमाल, मान के चलिए अल जमाल आप बोलेंगे, है ना, और अल कबीर बोलेंगे, दोनों सही होगा क्या? नहीं होगा। कहीं अलिफ लाम लगाते हैं तो प्रॉपर नाउन लगाने के लिए उसको, है ना, तो वहां पर, है ना, तो उसको ये करने के लिए कुछ हरूफ है जो हरूफ शमसिया है, इसमें अलिफ लाम जो लगता है उसमें लाम को नहीं पढ़ा जाता है, तो हम हरूफ शमसिया बोलते हैं। और उसका है अलग अलग, ये आप आगे आगे सीख लेंगे। और माशाल्लाह आप तो बैच में इतने विद्वान लोग हैं, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बस ये है सीख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी सिखाएंगे। इसी तरह शमसिया को किया है, अस्माए हरकत है, वही हरकत जो बता रफा नसब जर जबर जेर पेश जो होता है उसकी भी इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद में सेंटेंस की बात आती है, कलमा है उसकी किस्म है ना, सब लिखा हुआ है वहां देख जाइए। कलमा और नाम जैसे कि इस्म के हर्फ, फिर इस्म की और भी है तारीफ है उसकी, इस्म किसको कहते हैं, नकरा मारूफा, है ना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन जो होता है, ये सब चीजें हैं। क्या कहते हैं कि उसी तरह से सेंटेंस की बात आती है तो सेंटेंस कई तरह के होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस, नाकिस, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इसी तरह से मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब इशारी है, यानी कि सेंटेंस के बहुत सारे टाइप को बयान किया गया है यहाँ पे। मुरक्कब ताम है या कलाम है, जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है ना, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फेल है, फेल जिसको आप लोग क्या कहते हैं पता है, फेल जिसको बोलते हैं वर्ब को बोलते हैं, वर्ब की भी टाइप्स है ना, उसके हिसाब से उसकी गर्दान आती है, बहुत सारे लोग जो उसका गर्दान है उसको याद करना पड़ता है, उससे आदि जानने में आसान है। फिर उसका भी है, फिर पास फ्यूचर जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर भी है माजी हाल मतलब मुजारा, उसके लिए आता है, ठीक है। जुमले कई तरह के होते हैं, फेल सलासी मुजर्रद, फेल सलासी मुरक्कब या मजीद, है ना, फेल रुबाई, इस तरह से है माजी मुजारा जो बताई दिया मैंने, फेल मारूफ और मजबूर, है ना। अभी तो इतना अलग से बताने का ही नहीं, इंशाल्लाह वो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। क्या कहते हैं कि फेल अमर, फेल नहीं और उसकी गर्दान, एक तो फेल की गर्दान होती है अलग से, एक फेल अमर और फेल नहीं उसकी गर्दान है, और क्या है इसमें जामिद है, मस्दर है, मुश्तक है, इसम फाइल, मफऊल, इसम ज़र्फ वाला, ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख ले। एराब है, एराब की बात आई थी, बाद आपको बहुत सारी डिजीज का नाम भी जानना और बहुत सारे तिब्बी इस्तिलाहात हैं, उसके लिए टर्मिनोलॉजी जो डेवलप किए हुए हैं उसको भी जानना है, वो आपके सिलेबस का पार्ट होगा, तो वो भी है ना। अस्माए आरा इंसानी बदन, अस्माए आराज अमराज, अस्माए हालात, अस्माए अदविया, एक क्या कहते हैं कोई तिब्बी अशार है उसको दे दिया है, इसको पढ़िए उसको समझिए। बहुत सारी किताबें ऐसी है जो मंजूम शक्ल में ही लिखी गई, तो इसलिए सब आपने दे दिया है। ऑर्गन्स, बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसके क्या क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका भी दिया गया है आपको, ये पूरा उसका दिया गया है लिस्ट है लंबी सी, सब है। फिर आगे डिजीज के नाम है, तो डिजीज के नाम आपको याद करना बाद में सहूलियत होगी, जब जी पहले से आप जाने रहेंगे तो पूछने में या पढ़ने में आसानी होगी आपको। इतना तो है कि मुझे भी दिख नहीं रहा है कि पढ़ के बता दूं आपको, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं उसका नाम है अस्माए आलात करके, अस्माए अनबिया, बहुत सारी दवाएं हैं, है ना, उसका भी नाम है। क्या कहते हैं डिफरेंट जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में बात कही है इस तरीके से।
ये था अभी के कारण से ठीक है। बहुत सुंदर लेक्चर रहा, बहुत शुक्रिया।